ये माइनस पॉइंट है, ये नेगेटिव है हर ब्रांड के लिए। हाँ भाई देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी जो है ना, मतलब आपको जो हाई एंड कार्स होती है ना, लग्जरी कार्स, वो वाली फील कराता है। कहीं पर भी आपको कोई मतलब निक एंड स्पैन वाली आवाजें नहीं आएंगी बिल्कुल भी। तो कि अभी जो है इनके सर्विस सेंटर जो है, सर्विस टीम न्यू है, उन्हें उतना प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा विनफास्ट टीम से, घर के लिए कोई छोटा मोटा सामान या कोई छोटा इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई अप्लायंसेस लेने के लिए जाते हैं तो वहां भी ना हम ब्रांड देखते हैं। 1000-2000 रुपए खर्च करते हैं टाइम भी। एक मोबाइल का चार्जर भी लेते हो तो आज की डेट में उसमें भी हम ब्रांड देखते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग इतना ज्यादा रिसर्च करने लग गए हैं यूट्यूब पे कि भाई कितना पुराना ब्रांड है, क्या मार्केट में इसका रिस्पॉन्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी चीजें लोग रिसर्च करते हैं। देखो आज अपने साथ ऐसा ही एक ब्रांड खड़ा है, विनफास्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ खड़ी है विनफास्ट और विनफास्ट का VF6 वेरिएंट खड़ा है। काफी टाइम पहले आपने उनका रिव्यू एक ब्रेजा के साथ भी देखा होगा और आज उन्होंने विनफास्ट लिया, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे स्विच हुए हैं। किस तरह से स्विच हुए हैं, क्यों इलेक्ट्रिक ली, वो सारी चीजें बात करेंगे। VF6 अर्थ बेस वेरिएंट है ये, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सारी चीजें कवर करेंगे हम और सारे सवाल जवाब भाई से करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा, तो मैं बुलाता हूँ मोहित भाई को। मोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और नई गाड़ी के साथ। थैंक यू भाई, और कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू विनफास्ट। थैंक यू भाई। सबसे पहले कितना टाइम होगा मोहित भाई लिए हुए आप गाड़ी? भाई ये दिसंबर लास्ट में लिया मैंने। अच्छा, वीडियो ना आप छोड़ मत देना, काफी इंटरेस्टिंग चीज वो मोहित भाई बताने वाले हैं इसमें कि विनफास्ट में अगर आप स्विच होते हो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या नई कंपनी है तो क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सारी चीजें ये बताएंगे। आपके पास इससे पहले ब्रेजा थी मोहित भाई जी पेट्रोल में, वो उससे इस पे स्विच क्यों हुए, वो कहाँ गई? उसके पीछे भी ट्रैजिक स्टोरी है। एक्चुअली वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मतलब 3 साल ही हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी गाड़ी थेफ्ट हो गई। तो फिर मुझे गाड़ी एक लेनी थी और मेरी रनिंग डेली की अगर मान के चलूँ तो 40 किलोमीटर के आसपास है। तो अब ट्रेंड भी यही कहता है कि इलेक्ट्रिक ही लो अगर गाड़ी स्विच कर रहे हो, तो इसलिए मैंने फिर इलेक्ट्रिक में मूव हुआ। अच्छा, तो मतलब पहले कुछ ऐसा था कि माइंड में कि गाड़ी चोरी होने पे ही इलेक्ट्रिक पे स्विच हुए या था कि इलेक्ट्रिक? नहीं, मैंने 2 गाड़ी बुक करी हुई थी, स्कोडा काइलॉग 80 टॉप मॉडल और एक ये विनफास्ट VF6 अर्थ। हाँ, दोनों गाड़ी मैंने बुक करी हुई थी, बट वो मुझे नहीं मिल पाई, ये मुझे मिल गई। अगर वो मिल जाती तो मैं वो ले लेता, उसमें मेरे थोड़े पैसे बच जाते क्योंकि वो 2 लाख रुपए इससे चीपर थी पड़ रही थी मुझे। ऑटोमेटिक काइलैक का आई थिंक जो सबसे टॉप मॉडल आता है ऑटोमेटिक में, ठीक है। तो बट ये मिल गई मुझे तो मैंने ये ले ली। कितने दिन हो गए, कितना टाइम होगा आपको लिए हुए? ये दिसंबर 24 को ली थी मैंने। दिसंबर 24 को जी। कुछ वेटिंग वगैरह फेस करी बेस वेरिएंट के लिए? 1 महीने की वेटिंग का टाइम लग गया था मुझे। जो कमेंटमेंट थी ब्रांड की आउटलेट वालों की मिली उस पे या नहीं? एक्चुअल में क्या है कि ये जो मॉडल है अर्थ मॉडल, ईयर एंड होता है, आप सबको पता है कि प्लांट शटडाउन पे चला जाता है, मेंटेनेंस पे चला जाता है। तो उस वजह से एक्चुअली ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। प्लस मुझे कुछ पर्टिकुलर कलर भी यही चाहिए था, तो इसलिए मुझे थोड़ा चैलेंज लगा, बट फिर मिल गई। मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च करी, रिसर्च क्या कि डिफरेंट जो शोरूम्स थे उन पर ट्राई किया और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये गाड़ी अवेलेबल मिल गई। एक न्यू डीलरशिप ऐड हुई थी विनफास्ट पे, जब मैं वेबसाइट पर गया तो मैंने जनरली उनका नंबर से उनको कॉल कर लिया। उन्होंने बोला सर आपको जो कलर चाहिए वो हमारे पास है। मैंने अब तुरंत अपने फ्रेंड को बोला जो कि गुड़गांव में अवेलेबल था, मैं उस समय ऑफिस में था, मैंने कहा भाई तू जाकर देख के आ, क्योंकि कई बार क्या होता है ये कस्टमर को अटैक करने के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि एटलीस्ट कस्टमर आ जाए, बुकिंग कर ले, बुकिंग तो कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को गाड़ी सेम कलर यही वहां पर खड़ी हुई थी, तो मैंने उसी दिन बुकिंग करके और डील बिल्कुल फाइनल करके और 3rd डे गाड़ी मैंने ले ली। मतलब विद इन 3 डेज आपने गाड़ी ले ली? हाँ। कितने किलोमीटर चला चुका आप अब? ये 2500 चला चुका हूँ। 2500 किलोमीटर चला चुका। अच्छा, कितने इसकी आपने बुकिंग उस डीलर पे नहीं लगा रखी थी जहां से आपने गाड़ी परचेस करी? नहीं, मैंने दिल्ली में बुकिंग लगाई हुई थी, बट दिल्ली वाले डीलरशिप मुझे ये वाला कलर नहीं दे पा रहे थे, अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो उसमें टाइम लग रहा था। प्लस मुझे ये भी था कि न्यू ईयर में रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ इंक्रीज हो जाते हैं, तो मुझे ये था कि ये जो दिल्ली वाला बेनिफिट है कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, कि सपोज
गवर्नमेंट का माइंड चेंज हो कि अब इलेक्ट्रिक कार पे भी रजिस्ट्रेशन फ्री वाला, रजिस्ट्रेशन फ्री वाला, फाइल चार्ज इसमें लगता है, तो फिर मैंने इसको कंसीडर कर लिया। इसमें बेनिफिट तो और भी ले गए आप साथ में, है ना? क्योंकि अब इसके प्राइस 80,000 बढ़े हैं इस वाले वेरिएंट के। मुझे आइडिया नहीं है, आप इस लाइन में हैं तो अर्थ के इस वेरिएंट के 80,000, पहले ये 1649 का आ रहा था और अब ये तकरीबन 1739 के आसपास दे रहे हैं इसको, इस वाले वेरिएंट को। तो इन्होंने 80,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। चार्जिंग सब्सिडी भी मिल रही थी उस टाइम, वो भी अब शायद इन्होंने खत्म कर दी है। हाँ, तो कुछ इनका प्राइस का हुआ है कुछ। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जहाँ से परचेज करी गाड़ी आप? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कोई इशू नहीं था। कोई इशू नहीं रहा। इशू बस ये हुआ कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करने में 1-1.5 महीना लगा लिया। तो आपको पता है कि गाड़ी रजिस्टर नहीं होती तो फास्ट टैग एक्टिवेट नहीं होता, तो उसके लिए मुझे थोड़ा चेस करना पड़ा। एक्चुअली वो न्यू डीलरशिप थी, तो उनका जो डीलरशिप कोड होता है वो चंडीगढ़ से ओपन होता है आई थिंक, तो वो ही ओपन नहीं हुआ था। तो मेरे जैसे 4-5 कस्टमर और थे जिन्होंने उनको गाड़ी दी थी, तो उनका भी नहीं हुआ था। अभी एक साथ ही हो गया है सबका। इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी। विनफास्ट की अगर देखा जाए तो सर्विस माना जाए, जैसे इनका बताया रजिस्ट्रेशन लेट रही, उसमें इन्होंने खुद बताएंगे क्या कंडीशंस रही। मोहित भाई आपने बताया था मुझे कि 1-1.5 महीने लेट रही। 1-1.5 महीने लेट रही, गाड़ी खड़ी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बीच में मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आजकल बिना फास्ट टैग के हम ड्राइव नहीं कर सकते। टोल पर भी वहां पर मतलब अननेसेसरी बहसबाजी होती है कि भाई आपके पास फास्ट टैग नहीं है, डबल चार्जेस हो। तो मैंने बोला मैं नई गाड़ी लेके भी अगर चला ना पाऊँ तो कोई फायदा नहीं है। तो जो डीलरशिप है उनके पास स्कोडा की डीलरशिप भी है, तो उन्होंने मुझे स्कोडा काइलैक टॉप मॉडल 80 मुझे दे दिया था। बट मैंने उनको सेम बोला कि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरा महीने में वही 10-12 हजार का पेट्रोल का खर्चा भी होगा। तो उन्होंने मेरे को पेट्रोल भी रिम्बर्स करके दिया, मतलब पहले तो टैंक फुल करके दिया, उसके बाद भी जो मेरा पेट्रोल लगा वो सारा उन्होंने रिम्बर्स करके दिया। बिल दे दिया आपने? हाँ, वो सारा उन्होंने मेरे को सेम डे क्रेडिट कर दिया था। एक तो टैंक फुल उन्होंने दिया ही था, तो 15-20 दिन तो मेरा वही चल गया। कितना पेट्रोल लगा आपका? 10-12 हजार का लगा, वो सारा उन्होंने रिम्बर्स किया। तो यहाँ तो आपको अच्छा बेनिफिट रहा। हाँ, बेनिफिट तो रहा। देखो देखा जाए ना, एक ब्रांड गाड़ी लोग प्रोवाइड करा देते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन है कोई भी ब्रांड गाड़ी दे देगा, बट पेट्रोल टैंक फुल कराकर उसके बाद भी जो आपका इधर उधर घूम रहे हो वो पेट्रोल का खर्चा भी देना एक बड़ी चीज है। देखा जाए तो कंपनी ने काफी अच्छा करा। एक ना सबसे बड़ा डाउट रहता है मोहित भाई, इसका जैसा विनफास्ट है जी, मोस्टली मैंने लोगों का फीडबैक देखा, जैसे मैं इसके लॉन्च में भी गया जी, कि 2017 स्टेब्लिश ब्रांड है, ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसा आपके दिमाग में कुछ आया कि 7-8 साल पुराना ब्रांड है? और नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना तो आपको ये खुद ही अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि जिस प्राइस में ये जो वैल्यू दे रही है ना, जो बिल्ड क्वालिटी, जो फिट एंड फिनिश दे रही है, जो फीचर्स दे रही है, इस प्राइस में अभी तक कोई ब्रांड नहीं देता है। तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलता है, तो कुछ कहीं चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट अगर आप थोड़े भी गाड़ी की थोड़ी बहुत समझ कर रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये कंपनी ने अपना 30,000 करोड़ रुपए लगा के तो तुकोड़ी में प्लांट बनाया है। अगर हम हुंडई को बड़ा ब्रांड मानते हैं तो हुंडई जितना बड़ा ब्रांड इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी है, तो कस्टमर को भी चाहिए कि अगर कोई नया ब्रांड आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको बेटर प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक हम कुछ गिने चुने ब्रांड्स हैं अगर उनको छोड़ के नए ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाएंगे तो आई थिंक ये इनजस्टिस होगा इन ब्रांड्स के साथ। तो हमें इनको प्रॉपर ये सब चीजें प्रोवाइड जरूर करनी चाहिए। थोड़ा ट्रस्ट हम दिखाएंगे, डेफिनेटली ये लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में अच्छा करेंगे। चांस लेना चाहिए। बिल्कुल। देखो चांस लेने का बेनिफिट अगर लोगों को ना मिल रहा होता तो आज ये कीमत ना बढ़ाते, अगर इन्हें रिस्पॉन्स मार्केट में ना मिलता। 80,000 से लेके 1,30,000 रुपए तक इन्होंने प्राइस इंक्रीज करे अपने वेरिएंट वाइज। अगर हम देखें 4th लार्जेस्ट ब्रांड अभी इंडिया में बन चुके हैं ये ईवी का, जितनी इन्होंने गाड़ी बेच चुके हैं। किया से ज्यादा गाड़ी बेच रहे हैं ये, हुंडई से ज्यादा इन्होंने अपनी ईवी बेची, पर्टिकुलर ईवी की बात करें तो। अब जब अब ब्रांड की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, इंडियन ब्रांड भी तो है मार्केट में। टाटा है, महिंद्रा है। यार एक्चुअली मेरे ब्रदर के पास टाटा की ऑलरेडी एक गाड़ी है, तो वो मुझे जो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। देखो वो गाड़ी तो अच्छी बनाते हैं, लुक एंड वाइज, फिट एंड फिनिश उनकी इतनी बढ़िया नहीं होती, और सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं सर्विस में। तो मुझे लगता है कि जब हम
उधर भी जाकर यही सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो व्हाई नॉट ट्राइंग न्यू रिस्क लिया जाए। बिल्कुल, और रिस्क ऐसा कुछ है नहीं। देखो टाटा को लेके ना मुझे मोहित भाई एक बहुत बड़ी चीज लगती है, कहीं ना कहीं देखो प्रोडक्ट उनका अच्छा, नो डाउट, बट वो जो चीज कर रहे हैं ना, आपने इलेक्ट्रिक किस लिए ली है? सेविंग्स के लिए। बिल्कुल, फ्यूचर में आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो सके, आप अपने लिए कुछ कर पाए, उसके लिए आपने ईवी पे स्विच हुए हैं आप। बिल्कुल। वो लोग क्या कर रहे हैं, हैरियर को एलिफेंट हिल पे चढ़ा रहे हैं, कॉलैब करके। मैंने देखा उनका वो मार्केटिंग वीडियो। एक कॉलैब करके रेड बुल के साथ इन्होंने इस गाड़ी को रिवर क्रॉसिंग कराई है। बट एक्चुअल में कस्टमर के फीडबैक जो है वो काफी लोग वो नेगेटिव आ रहा है ना उसका। लोग पहाड़ों में ले जाके खड़े हुए हैं गाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ही कस्टमर को अपने को कहना एक उसका बेंचमार्क सेट कर रहे हो कि ये सारी गाड़ी हमारे सारी चीजें करने के लिए कैपेबल है, पुश कर रहे हो। हाँ। और वो जब वो एक्चुअल में उन चीजों को ट्राई कर रहा है और उसे टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है और तब वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रही उन्हें, तो लगता है कि एक मन में फीलिंग आती है कहीं हमने अपना जो मेहनत की कमाई है कहीं गलत जगह लगा दी। लोग 32-32 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी बैटरी से चल रही है और -10 डिग्री 15 डिग्री पे लोग पहुंच रहे हैं, वहां ना बैटरी वो आउटपुट नहीं दे पाएगी जो आपको डीजल पेट्रोल से मिलता है। तो ये चीज भूल जाओ कि आप इलेक्ट्रिक लेके पहाड़ों में घूम लोगे या स्पीति वैली कर लोगे, वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो बताया मोहित भाई ने, तो वो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं यही उनके लिए माइनस पॉइंट बन रहा है, लोग नेगेटिव बना रहे हैं। भाई गौरव भाई, मैं यही बोलूंगा कि देखो हर इंसान की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को सेम एज अ पेट्रोल गाड़ी समझ के चलाओगे तो आप वो सुख नहीं पा पाओगे जो आप इससे पा सकते हो। आपको खुद थोड़ा रेडी होना पड़ेगा, और ये कोई बहुत ज्यादा चेंजेस ऐसे नहीं है जो आपको करने पड़ेंगे। ये मैं भी पेट्रोल गाड़ी से स्विच हुआ हूँ, बट 10-15 दिन गाड़ी मुझे चला के समझ आ गया कि इस गाड़ी को चलाना कैसे है। अगर आप वैसे चलाओगे तो ये गाड़ी, मैं कह रहा हूँ, आप पेट्रोल गाड़ी भूल ही जाओगे, नहीं चलाओगे। ये पेडल पे डिपेंड है, आप ड्राइव कर रहे हो तो पेडल पे डिपेंड है बिल्कुल गाड़ी। अच्छा मोहित भाई, अब आप ये गाड़ी ड्राइव ज्यादा 2500 किलोमीटर आप चला चुके हो, सर्विस हो गई इसकी? 12,000 पे ही होगी इसकी सर्विस, कोई सर्विस नहीं है। अच्छा, उससे पहले कोई सर्विस नहीं है? मैं गया था सर्विस सेंटर, उन्होंने बोला कि नहीं सर कोई सर्विस नहीं होती हमारी, और आप इसको 12,000 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद आप आइएगा तब। अच्छा, ये इवन एक अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो वो उन्होंने कर दिया था बस। कुछ चार्जेस लिए उसके? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, वॉशिंग भी फ्री करी थी उन्होंने, कुछ नहीं करा। जबकि 1000 किलोमीटर पे चार्ज वो कर रहे हैं लोग ना, पीवी व्हीकल्स की तरह, पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स की तरह। चाहे इसकी जो महिंद्रा या टाटा है 1000 पे शायद सर्विस वगैरह कर रहे हैं, जैसा मैं फीडबैक देख रहा हूँ लोगों का। नहीं, मैं गया था बट उन्होंने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया कि हमारे शेड्यूल में ही नहीं है, तो हम मतलब एक थॉरो चेकअप कर लेते हैं, बट मतलब बैटरी वाटर और क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, बट इसके अलावा और कोई सर्विस उन्होंने नहीं की। सिंगल चार्ज पे कितनी चल जाती है गाड़ी आपकी? सिंगल चार्ज पे 410 तक चलाई है आपने? हाँ, मैं चलाई है। मैं अभी इसको लेकर पुष्कर तक गया था तो 410 बड़ी आराम से चल रही है। जीरो करा आपने? मैंने जीरो करा। 0% जीरो तो नहीं करा, 10% रह गई थी बैटरी, तो 300 मतलब 398 हो गई थी, और तब भी 10% बची हुई थी। उस टाइम 60 की रेंज दिखा रहा था, तो 410-20 चल जाती है, आराम से चलेगी। जो आपने चार्ज बता रहे हो, जो फास्ट चार्जर से चार्ज करी आपने, कितनी बार करी है? लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप फास्ट चार्जर से ही चार्ज करोगे। तो जब मैं यहाँ से पुष्कर गया तो आना जाना मैंने 4 बार चार्ज करी। कितने किलोवाट का चार्जर यूज किया इस पे आपने? 120 किलोवाट मैक्सिमम तक गया। कितना टाइम लिया 120 किलोवाट में? 15 से 16 मिनट। कितनी बैटरी थी आपकी गाड़ी में जब आपने लगाई हो 120? 39%। 39%, 100% करने में 15 मिनट लिए? 15 मिनट। घर पे चार्ज करते हो इसको आप? घर पे ही करता हूँ मैं ज्यादातर। जो इनका चार्जर दिया है वो है या 16 एम्पियर से कर रहे हो? 16 एम्पियर जो इनका 3.2 जो कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर होता है उसी से चार्ज करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि कुछ लोग जैसे डायरेक्ट 16 एम्पियर के प्लग में लगा के वही चार्ज करता हूँ। अच्छा, वही करता हूँ। कितना टाइम लेती है चार्ज होने में? मैं ऑफिस से आता हूँ अराउंड 6 बजे के आसपास, तो मैं 7-8 बजे भी इसको चार्जिंग लगाता हूँ, तो सुबह 5-6 बजे फुल चार्ज हो जाती है। 49 किलोवाट बैटरी पैक है ना इसका? इसका 60 किलोवाट बैटरी पैक। 59 वाली 59.6। हाँ, ये तो बेस वेरिएंट 59 इसमें सारे सब वेरिएंट में सेम ही है। स्टार्टिंग ही 59 से इसकी अर्थ की, वो गलत बोल गया मैं। तो कितना घर पे कितना टाइम ले लेती है? जैसे आप कितने % पे बता रहे हो? कितने मैं लगाता हूँ जैसे इसे 22, 24, 25 मतलब इतने ही पे परसेंटेज पे लगाता हूँ, तो ये 12 से 14 घंटे लेती है।
मतलब सुबह शाम को अगर मैं 7 बजे लगाता हूँ तो सुबह मेरे को 6-6:30 बजे पूरी फुल चार्ज हो जाती है। टॉर्क पावर कहीं कमी महसूस होती है? नहीं होती बिल्कुल भी। सीट कंफर्ट वगैरह कैसा लगा? काफी अच्छा है। मैक्सिमम कितने लोगों के साथ सफर करा आपने? मैं एक्चुअली मेरी बड़ी फैमिली नहीं है, मेरी एक डॉटर और एक मेरी वाइफ है, तो हमारे लिए तो एनफ है स्पेस। काफी लोगों को कम लग सकता है पीछे का रियर सीट। मतलब आप वही तकरीबन 3 लोग ही बैठे गाड़ी में? 3 लोग मैक्सिमम, कभी कोई 4 लोग। आपके लिए तो फिर बूट स्पेस भी? मेरे लिए एनफ है, मेरे लिए एनफ है। जिसकी बड़ी फैमिली है उनके लिए कार नहीं है, लेकिन अगर आप 2 किड्स एंड 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके लिए परफेक्ट कार है। बाकी स्पेस का तो कोई वो नहीं है, आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले सकते हो। स्पेस के लिए तो आपके घर के बाहर ड्राइंग रूम भी होता ही है। अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स बताइए इसके 3 से 5 जो आपको लगते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि न्यू ब्रांड है, ठीक है, ये अभी एमर्ज हो रहा है, ठीक है। कई छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, वो थोड़े फ्रीक्वेंट आते रहते हैं, बट उनमें कोई इशू नहीं होता है। आप मतलब मैं ये सजेस्ट यही करूंगा कि जब आप गाड़ी रात में पार्क कर रहे हैं तब सॉफ्टवेयर अपडेट करें। ऐसा नहीं कि कई बार हम रोड पर चल रहे हैं तभी अब पुश कर देते हैं, तो उस टाइम हमें रुकना पड़ जाता है, तो वो लोगों को थोड़ा नेगेटिव लग सकता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया। तो एक्चुअली ये है कि ये थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो अभी एमर्जिंग है, बस यही एक चीज़ है। बाकी फिट एंड फिनिश थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं ये, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइड प्रोफाइल में मतलब पैनल गैप वगैरह में सही है ना? नहीं, ऐसा कोई गैप वगैरह मुझे कहीं कोई महसूस नहीं हुआ। ठीक है, तो एक वही नेगेटिव पॉइंट रहेगा आपकी तरफ से? हाँ, यही नेगेटिव। प्लस इसमें फॉग लैंप आ गए हैं एसेसरी में, थोड़ी लाइट हल्की हाईवे पे थोड़ा मुझे कम लगता है, बट वो भी फॉग लैंप लग जाएंगे तो ऐसा इशू सॉल्व हो जाएगा। कोई मेजर इशू नहीं लगता मुझे। नहीं लगता। अच्छा, इसमें आपको फॉग लैंप वाली चीज हो गई, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके? पॉजिटिव यही है कि बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल कार है, और मतलब पिकअप में आपको कोई कमी नहीं लगती है। कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी एट पार है। कोई मतलब इस प्राइस में कोई गाड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी मैच नहीं कर सकती। इवन अगर मैं बोलूँ तो चाइल्ड सेफ्टी और एडल्ट सेफ्टी में भी भारत एनकैप में 5 स्टार लेकर आए हैं ये लोग अभी रिसेंट में। तो अगर ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, इवन इन्होंने अब बाय बैक ऑफर भी निकाल दिया है। मतलब कि अगर आप 3 साल बाद अपनी गाड़ी लेते हो तो 75% वैल्यू कंपनी आपको देने के लिए रेडी है। तो ये कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो भी सारी चीजें एक न्यू ब्रांड कर सकता है, आई थिंक विनफास्ट इज वर्किंग ऑन इट। और हमें थोड़ा ट्रस्ट अब दिखाना चाहिए इन ब्रांड्स पर भी, क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर हम लोग ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर वही जो गिने चुने ब्रांड्स हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, ये लोग वेट करेंगे। आपको कहीं ऐसा लगा किसी भी दिन कि मैंने ये ब्रांड ले लिया, मेरे लिए ठीक नहीं था? नहीं, कोई कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं, सेटिस्फाई है बिल्कुल, पूरे तरीके से। बिल्कुल। और मोहित भाई सेटिस्फाई हैं तो देखो आज की डेट में जो इनको डील मिली लास्ट ईयर दिसंबर में, काफ़ी अच्छी डील मिल गई विनफास्ट की तरफ से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोगों को ये गाड़ी अप्रोच करोगे लेने के लिए कि लो? हाँ, इवन मैंने एक विनफास्ट का जो भी ओनर्स है उनका एक ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, तो उसमें आई थिंक 150 कस्टमर्स हैं। तो जो भी कुछ इश्यूज होते हैं तो हम सारे मिलके खुद ही रिसॉल्व कर ही लेते हैं। बिकॉज अगर आपको इतने यूजर्स का एक ट्रस्ट मिल जाए तो जो भी कॉमन इश्यूज आते हैं वो सबके साथ आते हैं और सबको उसका इलाज सबको पता ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एक ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया हूँ जिसमें सारे ओनर्स हैं विनफास्ट के। तो हमें कोई भी इश्यूज होते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। और प्लस एक ग्रुप जब एक कस्टमर ट्रस्ट दिखाता है तो हमें किसी को भी कोई इश्यूज होते हैं तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम इजीली रिजॉल्व करा लेते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो कुछ भी हो। बट अभी ऐसा कोई दिक्कत आने रही, बाकी देखते हैं। कुल मिला के सुनवाई है। हाँ, सुनते हैं। हाँ। देखो अभी नया ब्रांड है तो सुनना पड़ेगा। प्लस जो सर्विस लोग हैं उनको उतना ज्यादा थोड़ा नहीं पता होता, बट एक्चुअल में क्या है कि हमारी रीच कस्टमर्स की उतनी हो गई है तो हम एक दूसरे से पूछ के उन्हें बता देते हैं कि वहां पर कहीं और पर ये सॉल्यूशन है इसका, तो वो कनेक्ट करके फिर उस चीज को एग्री कर लेते हैं, मान जाते हैं मतलब। अच्छा, जैसे अब आपने अर्थ वेरिएंट लिया, ये लास्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के डायमेंशंस, गाड़ी के फीचर्स, कॉस्मेटिक फीचर्स प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? 100% जस्टिफाई करते हैं।
100% नो डाउट 100% जस्टिफाई करते हैं। इस प्राइस में आई थिंक जो वैल्यू मिल रही है और कोई ब्रांड नहीं देता, आसपास भी नहीं है। फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, कंफर्ट नहीं है, मतलब लॉन्ग वे टू गो जो भी हमारे ब्रांड्स है। इंडियन ब्रांड्स को मैं बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, बट क्या है कि वो लोग मार्केट में इतनी ज्यादा पकड़ बना चुके हैं ना, अब वो शायद उन चीजों की केयर नहीं करते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते, अनदेखा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये न्यू ब्रांड है तो ये लोग कर रहे हैं उस पर वर्क, और आई थिंक अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी बेस वेरिएंट में देख लो 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 6 एयरबैग है गाड़ी के अंदर, फीचर्स वगैरह में कोई कमी नहीं है। बाकी मोहित भाई ने जो अपना एक्सपीरियंस रहा, मोहित भाई कोई चीज ऐसी जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके मन में हो के मुझे गाड़ी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं आपसे सवाल ना कर पाया हूँ, वो भी आप शेयर कर सकते हो। अभी जो है इनके सर्विस सेंटर जो है, सर्विस टीम न्यू है, उन्हें उतना प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा विनफास्ट टीम से, जो भी इसकी हायर मैनेजमेंट है, कि उन लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा उनकी करी जाए, ताकि क्योंकि हम लोग कस्टमर ज्यादा रिसर्च इसकी कर ले रहा है और उन लोगों को उस चीज के बारे में नहीं पता, इसके फीचर्स के बारे में, जो इस चीज को सेल कर रहे हैं। तो जब मैं इसको लेने गया था तो मुझे नॉलेज ज्यादा थी इसके फीचर्स के बारे में, और जो इसके एक्चुअल जो वहां पर सर्विस सेंटर में लोग थे या सेल्स में थे, उनको मुझसे कम पता था। अभी भी सर्विस के लिए मैं जाता हूँ तो उनको मुझे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो हेल्पफुल हैं, चीजें सही करके देते हैं, बट वो क्या है कि ट्रायल एंड रन मेथड पे काम करते हैं। आप गौरव भाई, आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं, बाकी फिलहाल तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। स्पेयर व्हील है इस गाड़ी के अंदर? नहीं, स्पेयर व्हील नहीं, स्पेयर व्हील नहीं आता फास्ट के अंदर, पंचर किट है, पंचर किट। ये माइनस पॉइंट है, ये नेगेटिव है हर ब्रांड के लिए। हाँ ये है, बट वो एसेसरी में दे रहे हैं वो टायर। अब एसेसरीज में आप दे रहे हो, कुछ ब्रांड ने ये हाल करा हुआ है कि आप एसेसरीज में स्पेयर व्हील दे रहे हो, बट स्पेयर व्हील रखने के लिए तो जगह ही खत्म कर दिया आपने गाड़ी बनाते टाइम। हाँ, मतलब वो आपको पीछे का ट्रे निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्पेयर व्हील लगेगा। अभी मैंने एक डिजाइन कस्टमर देखे हैं, एक वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पे, बंदा ग्रैंड विटारा लेके निकला है, 22 किलोमीटर चल के उसकी अपनी गलती से टायर फटा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी गलती से टायर फटा है, बट वो घर भी नहीं पहुंच पाया। रीजन क्योंकि उसके पास स्पेयर व्हील नहीं है। हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। या तो हम कोई ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए कि हमारा टायर से एयर ही लीक ना हो। आई थिंक कुछ ऑल्टरनेट ऐसा, या तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो कि इसका जो हमें टायर नहीं मिल रहा है उसका नेगेटिव चीज हट जाए, बट अभी ऐसा फिलहाल है नहीं, तो देखते हैं। चलो, ये था मोहित भाई का एक्सपीरियंस विनफास्ट VF6 बेस वेरिएंट अर्थ के साथ ड्राइव करते हुए। जब भाई थोड़ा ड्राइव कर लेंगे इस गाड़ी को, 2500 किलोमीटर वैसे बहुत है भाई, घूमे बहुत है इस गाड़ी से, 2500 भी काफी हो जाता है। 1 महीना हो गया तकरीबन आपको लिए हुए। हाँ, दिसंबर में दिसंबर, जनवरी, हाँ 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले हैं। तो भाई का एक्सपीरियंस था, और भाई आप लोगों को प्रेफर भी कर रहे हैं, आप लोग गाड़ी परचेज भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, मोहित भाई भी रहेंगे वीडियो में आपके कमेंट का जवाब देने के लिए, कमेंट में आपको मोहित भाई भी जवाब दे देंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में अपना पूछ सकते हो, कोई सवाल हो आपका वो पूछ सकते हो। मेरे साथ मोहित भाई भी उस चीज़ का आपको जवाब देने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, अगर आपके पास विनफास्ट की कोई भी गाड़ी है, आपको गाड़ी कैसी लगती है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता के जा सकते हो। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।